अगर आप ट्रस्ट कंपनी में काम करते हैं या फिर भविष्य में भी आप कभी ट्रस्ट कंपनी में काम करेंगे तो ये है डियर पीएफ मेंबर सीरीज, जहां मैं आपको जानकारी देता हूं कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। यकीन मानिए ऐसी गलतियां लोग कॉमनली करते हैं, तो आप ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, वीडियो देख लीजिए ताकि आप भविष्य में ऐसा ना करें और आपके पैसे सुरक्षित तौर पे आपके बैंक खाते में आ जाएं। देखिए, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं है। दो तरह की कंपनियां होती हैं। एक कंपनी होती है जिसका अपना खुद का ट्रस्ट होता है। ये ट्रस्ट क्यों होता है? ट्रस्ट इसलिए होता है ताकि वो कंपनियां बोलती हैं भाई हम तो बहुत समझदार हैं, हम बहुत बड़े कंपनियां हैं, हम अपने मेंबर का खुद से पीएफ मेंटेन करना चाहते हैं, तो जो भी हम पीएफ काटेंगे वो हम अपने पास रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये कंपनियां कहती है कि क्योंकि यार पेंशन में तो हर महीने पेंशन देने की झंझट होता है, तो हम पेंशन वाला हिस्सा अपने पास नहीं रखेंगे, हम जो भी पीएफ का हिस्सा होगा वो हम अपने पास रखेंगे, और जो पेंशन वाला हिस्सा है वो आप पीएफ ऑफिस में हम जमा कर देंगे। तो ऐसे में मेंबर गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि अगर ट्रस्ट में से नौकरी छोड़ते हैं तो वो पीएफ का तो पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन पेंशन का पैसा नहीं निकालते हैं। पेंशन का पैसा उसमें रह जाता है और फिर वो कहीं और नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर वो पेंशन का पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इसका सिंपल सा उपाय क्या है? सिंपल सा उपाय ये है कि दो सिचुएशन हो सकती है। आप एक ट्रस्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, पहले तो ये आपको चेक कर, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। सर्विस हिस्ट्री में आना है, डिटेल व्यू पे आना है। डिटेल व्यू पे आप आओगे तो आपको यहाँ नजर आएगा कि पीएफ एग्जम्पशन एग्जम्प्टेड और पेंशन एग्जम्पशन अननोन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएफ है वो तो एग्जम्प्ट है, और पेंशन वाला पैसा ये पीएफ वालों के पास जमा कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो ये आपने देख लिया कि भाई ये तो ट्रस्ट कंपनी है, और क्योंकि आप इसका बैलेंस भी ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते, इस बेस पे भी आपको समझ आ गया कि ये ट्रस्ट है। तो आपके साथ दो सिचुएशन हो सकती है। आप अभी इस जगह नौकरी कर रहे हो, अगर नौकरी कर रहे हो तो आप इसमें से एडवांस निकालना चाहो तो आपको ट्रस्ट वालों के पास ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? ट्रस्ट वालों के पास अप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपने नौकरी छोड़ दी, पूरी तरह से आप वहाँ से हट चुके हैं, तो ऐसे में अगर आप हट गए तो आपके लिए दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन में आप किसी नई जगह नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। अगर किसी नई जगह नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो भी अमाउंट था पीएफ का वो आपको ट्रांसफ़र कर लेना है नई कंपनी में। लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हो गए 2 महीने के लिए, तो फिर आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपना ट्रस्ट वाले में से पैसा निकाल लेना है। पैसा निकालने के लिए दो अलग अलग जगह आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका पीएफ का पैसा ट्रस्ट वालों के पास है। तो आपको जो फाइनल सेटलमेंट के लिए 19 नंबर फॉर्म भरना होता है, वो 19 फॉर्म आपको ट्रस्ट के पास भरना पड़ेगा, और टेंसी वाला फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये टेंसी वाला फॉर्म भरने से रह जाते हैं, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है कि ट्रस्ट वाला पैसा हम कैसे निकालेंगे। तो ट्रस्ट के लिए उनका ट्रस्ट में अपने आप ही फॉर्म बनाया रहता है, जो नॉर्मल पीएफ का आधार वाला फॉर्म होता है उसी जैसा होता है, 100% वही होता है। बस उसमें कई बार वो अपना नाम ऐड कर देते हैं कंपनी का, बाकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल 100% सेम होता है। इस तरह का आपको कुछ फॉर्म नज़र आएगा। और बहुत सारी कंपनियां हमें ऑनलाइन फैसिलिटी भी देती हैं कि हम उनसे पीएफ निकाल सकें। आपको मैक्सिमम ये रहेगा कि इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। फॉर्म भर के आप उन्हें ईमेल पे भेज दीजिए, आधार कार्ड चेक की फ़ोटो भेज दीजिए, और वो आपका जो भी पीएफ अमाउंट है वो सेटल कर देंगे। और जो टेंसी का अमाउंट है वो आपको कहाँ से मिलेगा? देखो, टेंसी का अमाउंट इस मेंबर ने समझदारी करी है और इस मेंबर ने टेंसी का अमाउंट अपना निकाल लिया है। मतलब पीएफ अमाउंट इसने 2020 में ही अपने एडिको कंपनी से निकाल लिया, और पेंशन का अमाउंट जो है वो इन्होंने 3 अक्टूबर 2020 को निकाल लिया। तो इस हिसाब से यहाँ से सारा 19 और 10 से क्लियर हो गया। एक चीज़ और समझिएगा, अगर आप मान लो दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आप क्या करोगे? आप यहाँ जाके इसे वन मेंबर वन पीएफ से ट्रांसफ़र कर लोगे। ट्रस्ट के केस में ट्रांसफ़र होना थोड़ा दिक्कत होती है, कई बार ऑनलाइन रिक्वेस्ट नहीं लगती है, तो आपको ऑफलाइन रिक्वेस्ट लगानी पड़ सकती है। बाकी जो भी करना है आप ध्यान से कीजिए। ट्रस्ट का केस कॉम्प्लेक्स होता है। आप भले ही अच्छे आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे पीएफ को लेके थोड़ी परेशानी होती है। तो आपको एक्टिवली ध्यान रखना है कि मैं ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ, मतलब है कि मेरा पीएफ जो है इसमें परेशानी आ सकती है, तो मैं उसे ट्रांसफ़र सही समय पे कर लूँ। सही समय पे अगर निकालना हो तो सही समय पे निकाल लूँ। बिल्कुल भी ढिलाई नहीं छोड़नी है। अगर ढिलाई छोड़ोगे तो मेरे पास लोग ऐसे भी आते हैं जिनका 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पीएफ है, और वो ट्रस्ट और नॉन ट्रस्ट के चक्कर में फंसा हुआ है। तो आपके साथ ऐसी गलती ना हो, इसलिए डियर पीएफ मेंबर सीरीज है। अगर आप जागरूक नहीं होंगे और फंसेंगे तो फिर पीएफ ऑफिस तो सरकारी ऑफिस है,
वो तो अपने हिसाब से ही काम करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है या आपके कितने मेहनत के पैसे हैं। वो अपना नॉर्मल काम करते रहेंगे, आपको चक्कर लगवाते रहेंगे। जनरली आप कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पे एक दो एम्प्लॉय नहीं होते हैं, 20,000 30,000 एम्प्लॉय होते हैं। तो आप एक्स एम्प्लॉय होने के नाते आपको कितनी हेल्प मिलेगी। अगर आपको किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए या फिर आप पीएफ का काम सीखना चाहें या और भी कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।